नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में हमारा गणित की बुक में 43 डे यानी कि 43 डे को करने वाले हैं, जिसमें क्या है आकृतियाँ और कोड को हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे इसमें दिए गए सारे टॉपिक को सही प्रकार से आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है कि अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाएं तथा इससे गुजरने वाली आपको रेखाएं खींचना है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, एक बिंदु इस प्रकार से बनाना। ठीक है, अब इससे क्या है गुजरने वाली आपको रेखाएं खींचना है, यानी कि ध्यान रखना है कि जो भी रेखा खींचेंगे इस बिंदु से होकर जानी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप रेखा इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, कितनी भी खींचेंगे रेखा वो सारी क्या इस बिंदु से होके गुजरनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप क्या है और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे जो बिंदु से होकर गुजरे। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या है बना लेना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि इस एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि इसे एक बिंदु है, आपसे पूछा जा रहा है कि इससे आप कितनी बिंदु खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे बहुत सारी बिंदुएं आप इस बिंदु से आप बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनंत, यानी कि अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे कि बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है कि अब दो बिंदु अपनी नोटबुक में बनाइए और उनसे गुजरने वाली रेखाएं खींचिए। तो यहाँ पर क्या है, आप इस तरह से एक बिंदु और इधर एक दो बिंदु और दो बिंदु आप बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच से गुजरने वाली रेखाएं आपको खींचनी है। तो इस प्रकार से आप क्या है एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो अब इस बिंदु का नाम दे देंगे ए और दूसरी का बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। इस तरह अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन फोर है कि आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जो दो बिंदु यहाँ पर हैं, अब आपसे ही पूछा जा रहा है कि इनसे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो जब दो बिंदु रहेगी प्यारे बच्चों, तो इससे क्या केवल आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, ज़्यादा तो खींच नहीं सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर हो जाएगा कि एक बिंदु यानी कि एक रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो इसका आंसर आप लिख लेंगे कि एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या करा प्यारे बच्चों कि प्रश्न 4 में बनाए गए बिंदुओं को ए और बी नाम दें। ठीक है, जैसे आपने 4 में क्या बनाया था कि यहाँ पर दो बिंदु हमने बनाया था। ठीक है, और इसको हमने मिला दिया था, इसका नाम दिया था ए और इसका नाम दिया था बी। फिर पूछ रहा कि फिर आपसे कह रहा है कि बिंदु सी, यानी अब एक नया आपको बिंदु बनाना है जो सी है, रेखा ए बी के ऊपर हो सकता है या नीचे बना लें। ठीक है, यानी कि आपको या तो यहाँ बना लीजिए या इसके नीचे। चलिए ऊपर ही बना लेते हैं। फिर ए बी व सी को मिलाएं, अब बताएं ये कौन सी आकृति बनी है। तो इसका नाम आप रख दीजिए सी, तो आप इसको ही मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आकृति जो प्यारे बच्चों बन जाती है, ये कौन सी आकृति है, त्रिभुज की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप कि त्रिभुज। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुज, यानी कि जो आकृति बनती है इस आकृति का नाम है त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपने दैनिक जीवन में ऐसी त्रिकोणीय आकृतियाँ और कौन कौन सी देखी है। यानी कि आप अपने दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं इनमें आपको कौन कौन सी ऐसी आकृतियाँ हैं जो त्रिकोणीय होती है। तो इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पिज्ज़ा, पिज्ज़ा भी त्रिकोणाकार होता है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे पिज्ज़ा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर लिख सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे पिज्ज़ा लिख लीजिए त्रिकोणाकार का होता है, ब्रेड पकौड़े भी हो सकता है। ठीक है, समोसे भी हो सकता है, पेटीज भी हो सकता है, सैंडविच भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी आकृतियाँ आप लिख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या करा कि अब यदि ए बी सी तथा डी कोई चार संरेखी बिंदु, यानी कि किसी एक ही लाइन पर नहीं रहेगी, लीजिए तथा इन्हें क्रमानुसार जोड़ा जाए। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है कि जैसे आपने आकृति बना दिया। ठीक है, यानी आपको बिंदु इस प्रकार से ले लेना है कि जो एक ही सीध में न हो, इस प्रकार से आपने बना लेना है। ठीक है, यानी ए हो गया ये आपका बी हो गया, ये आपका सी, ये आपका डी हो गया। ठीक है, फिर आपको करना क्या है,
प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, जो आप बिंदु बनाए हैं इसको आपको क्या मिला लेना है। ध्यान रखना कि एक ही सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए। तो ए को हमने बी से मिला दिया, बी को सी से मिलाया, फिर डी को मिला दिया, आप इसको क्या लास्ट में हमें क्या करना, फिर ए से मिला देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आकृति आपको बना लेना। फिर आपको बताना है कि तो क्या आकृति बनेगी, यानी इस आकृति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा, ये बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बहुभुज। तो ये जो आकृति बनेगी बहुभुज आकृति बनेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ठीक है, या कि इसी प्रकार आप क्या करना है आपको, इसी प्रकार आपको क्या करना है कि 5, 6 व 7 अंशरेखी क्या है बिंदु लेकर आपको उन्हें क्रमानुसार जोड़कर नई आकृति बनाना है। यानी कि 4 तक तो आपने बनाया ही था, इसी प्रकार से और बहुत सारी आकृति आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट लेते जाएंगे। एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, और आप इस तरह 7 ले लिया। ठीक है, इन सबको आप क्या अलग अलग नाम दे सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G। अब इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ से A से B, फिर C, D, E, F और G को मिलाने का, फिर इसको वापस में क्या करना, फिर आपको A से मिला देना। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको नई आकृति बनाना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 में नई आकृति बनाएंगे। किसी भी प्रकार से आप आकृति बना सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि सभी एक बिंदु में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 9 क्या है प्यारे बच्चों, कि आपकी कक्षा के कमरे की आकृति कैसी है, इसका गणितीय नाम आपको बताना है। तो आप कक्षा की आकृति आप जानते हो कि इस प्रकार से होता है। जैसे आप मान लीजिए आपका ये क्लास है, ठीक है, ये आपकी क्लास है। ठीक है, अब क्लास इस तरह से होता है, तो फिर आपको करते क्या है, इसको आप मिलान करते हैं, तो इस प्रकार की आकृति बनी रहती है। आज सामने के आप देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे बैठे रहते हैं, और यहाँ सामने क्या होता है कि सामने की दीवार पे क्या है, ब्लैक बोर्ड बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आकृति होती है। इस आकृति को हम नाम क्या दे सकते हैं, घन कह सकते हैं, घनाभ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे। जो आकृति है बच्चों, इसको घन और घनाभ दोनों नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कर रहा है कि हाथों में पहनने वाले एक ही तरह के कंगन को एक दूसरे के ऊपर आप रखने से जो नई आकृति बनती है वो कौन सी बनेगी। जैसे मान लीजिए कंगन आपका कोई है, ठीक है, ये तो कुछ यानी आपको इस तरह, जैसे मान लीजिए आपका ये कंगन है, तो इस कंगन के ऊपर आपके क्या करना है, फिर इस तरह से आकृति आपको क्या है रख लेना है। तो कंगन के ऊपर आप कुछ इस तरह से रखेंगे तो ये क्या आकृति बन जाएगी। जैसे मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से, ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपने देखा है कि कंगन के ऊपर कंगन इस प्रकार से रखते हैं, या इस तरह से ये इस पर हम बनाते हैं, तो इस आकृति को हम कहते हैं कि बेलन आकृति। ठीक है, तो इसे आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो आकृति बनेगी उसे बेलन आकृति बोलेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।